प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सिर्फ एक बात के लिए जो है सम्मान करता हूं और एक बात के लिए उनके व्यक्तित्व, मुझे पांच बताना पड़ेगा। वो एक बात ये है, उनमें 5 गुण है कि अगर वो कोई चीज ठानते हैं, राजा को नहीं, आप जैसे नहीं, मैं यहाँ टोकूंगा। नोटबंदी की मुझे इजाजत दीजिए, मैं टोकूंगा। हाँ, बताइए। मैं उनके 5 बड़े काम जिससे देश का भला हो गया है, जिससे कि देश की एक नई दिशा मिली है, जिससे कि देश जो है ना आगे बढ़ेगा। नहीं, विश्व स्तर पर तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 75-76 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है व्यक्तित्व और कृतित्व जो है परिलक्षित हुआ है, उसमें तो बीजेपी को देखिए, मुझे व्यक्तित्व और कृतित्व पे कोई रुचि नहीं है। मैं तो एक मेजरेबल आउटकम की बात कर रहा हूं कि आप मुझे 5 मेजरेबल आउटकम बताइए जिसके बारे में मैं फिर आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। तो मैं इस इंटरव्यू को माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो ये किया है कि जब तक के जो है शासन में जो है शासक मजबूत नहीं होगा, मजबूती से जो है निर्णय लेने की स्थिति में जम्मू कश्मीर, देखिए आप परिस्थितियों और सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम आउटकम की बात कर रहे हैं। आप मुझे 5 आउटकम बताइए जिससे देश का भला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 निर्णय बता दीजिए, 5 आउटकम बता दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं कि सशक्त हैं, इमेज अच्छी हुई है, ये तो प्रोसेसेस और उसकी बात कर रहे हैं। इमेज तो बनाई वाली चीज। प्रधानमंत्री जी का सबसे मजबूत जो है भारतीय जनता पार्टी का कहें, और व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कार्य की बात कर रहा हूं। कार्य सबसे बड़ा तो ये है कि उन्होंने धीरे धीरे जो 2014 में उन्होंने जो है परिकल्पना की थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें उनको कामयाबी मिली। कांग्रेस मुक्त हो या किसी दूसरी पार्टी मुक्त हो, इससे देश का क्या भला हो रहा है? आप 5 अच्छे कामों के नाम तो बताइए भाई साहब। 5 अच्छे कामों में उन्होंने जो है धारा 370-35A हटाई। ओके। नोटबंदी की आलोचना हुई, उसमें कमियां हुई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी सिर्फ एक शिकायत है कि नहीं, अभी 5 गिनाइए, फिर एक एक करके बात करेंगे। नोटबंदी हो गई, जीएसटी लागू किया गया विपरीत परिस्थितियों में भी, कोरोना में नहीं, लेकिन जीएसटी से मैं 5 बता रहा हूं। अच्छा चलिए, ओके। कोरोना में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी आलोचनाओं को देखने के बावजूद भी चीजें की और विश्व स्तर पर दूसरे कमजोर देशों को वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई, और जिस तरह से खाद्य सामग्री जो है गरीबों तक पहुंचाई, इतने बड़े देश में ये चीजें हुई, उसके बावजूद अमेरिका जैसे देश में भी लोग ब्रेड छीन के भाग रहे थे, पूरे हालात खराब थे। ऐसे में उन्होंने दृढ़ता से जो है अपना परिचय दिया। और सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे थे कि सारे मुख्यमंत्री उनके नतमस्तक होकर उन्होंने काम किया। एक मिनट, ये जो आप बात कर रहे हो, एक जो आभा मंडल क्रिएट किया गया है उसकी बात कर रहे हैं। आपने जो 5 उपलब्धियां गिनाई है, मैं एक एक करके उस पर चर्चा करूंगा जी। आर्टिकल 370 जो कि दुष्टतापूर्वक लाया गया था, जिस क्लॉज की हेडिंग में ये लिखा हुआ था कि इट्स टेम्पररी क्लॉज, जिसको कांग्रेस और सब लोग मिलकर ये बताते रहे कि साहब ये हट ही नहीं सकती है। अरे भाई, जिसके हेडिंग में लिखा हो कि इट्स टेम्पररी क्लॉज, उसको कोई कहे कि ये हट नहीं सकती है, ये हंसने वाली चीज है, नंबर 1। अब यदि माननीय मोदी जी ने लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट जो भाजपा का था कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो उतनी ही घटिया जो है डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए, जिसमें कहा गया है कि आदमी वहां 15 साल तक रहे या 7 साल की शिक्षा हो तो उसे डोमिसाइल मिलेगा, और सभी नौकरियां सिर्फ जो है ना जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसी को मिलेंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो मुझे बैकड्रॉप में आर्टिकल 370 का ही एक्सटेंशन दिख रहा है। इसमें जो है सबसे बड़ी जो भी सरकार योजना लाती है हमारे देश में, ये दुर्भाग्य है कि उसको लागू करने से पहले उस पर चिंतन मनन और अध्ययन उसका नहीं होता है। चलिए, यही हाल जीएसटी का हुआ, यही अरे आप अभी एक मुद्दे पे जाइए। तो आर्टिकल 370 और की जो बात है, अच्छा, उसमें एक आर्टिकल 35A भी हटाया गया, राइट? आर्टिकल 35A, क्या कोई धारा प्रेसिडेंट को यह अधिकार देती है संविधान की कि उसके नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल संविधान में घुस सकता है क्या? नहीं देती है। तो आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से माननीय जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर, जिसके जवाब में उन्होंने 8 आपत्तियां भी की थी, इन्होंने जो है ना उस 8 आपत्तियों को हवा में उड़ाते हुए कि मैं आपकी सभी आपत्तियों से सहमत हूं, फिर भी इसे आप जारी करो, राइट?
और हम आपसे चाय पर चर्चा कर लेंगे। उन्होंने जारी करवाया, इन्होंने हटा दिया। एक मिनट, अभी दोनों ही प्रधानमंत्री अभी हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, मोदी जी भी प्रधानमंत्री। देखिए, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, क्वेश्चन मैं पूछूंगा जी। आपने मुझे बहुत ग्रिल किया है, आज बारी मेरी है जी, पूछिए। ठीक है ना, आज आप मुझसे भाग नहीं सकते हैं, जी, पूछिए। है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से घुसा था। इसमें एक PIL 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। उसमें यही कहा गया था कि साहब जो है बिना संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के कोई भी आर्टिकल संविधान में प्रवेश नहीं कर सकता है। बिल्कुल। एक दूध पीता बच्चा इसको जो है ना पहली हियरिंग में डिसाइड कर सकता था। हमारे माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट महोदय ने 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाया। एक तो ये विषय है। दूसरी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, एक बार भी उनके मुंह से या उनके जो है ना अमित शाह जी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि यह असंवैधानिक कृत्य था। तो हटाना एक काम है, एक नैतिक साहस होता है ये कहने का कि असंवैधानिक तरीके से किया गया, जिसका राजनीतिक लाभ भी बीजेपी को मिल सकता था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम था तो ये साथ में ये क्यों नहीं कहा कि ये असंवैधानिक है? मैं तो सबसे बड़ी बात ये नहीं आप हाँ कहना चाहिए, कहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इतने बड़े काम में उनके 2 पुछलग्गे खराब निकल गए। उन्होंने आर्टिकल 35A बहुत अच्छा हटाया। दूसरी बात, उन्होंने जो है डोमिसाइल पॉलिसी गलत लाई गई है, उसमें करेक्शन कर लें, उसमें करेक्शन करना चाहिए। इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद द अदर स्टेट। बिल्कुल सही है। इट शुड बी आइडेंटिकल, तो वो वैसे ही होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 35 था और उसको उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता था। उस राजनीतिक लाभ को ना लेते हुए वो चुप रहे। यदि उनको उस समय लग रहा था कि साहब इससे कुछ प्रोसेस विशिएट हो जाती तो उसके बाद कह लेते। हम तो कह रहे हैं आज कह दें कि ये जो है ना कांग्रेस ने असंवैधानिक किया। तो इन कारणों से आर्टिकल 370 का जो टोटल वो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूँ ये 2 पुछलग्गों से वो, क्योंकि एक तो एक 370 का कमिटमेंट 1947 से चल के आ रहा है, अभी नहीं हुआ है, राइट। तो उस कमिटमेंट को 75 साल ले लिया आपने, राइट। आपने पहले टर्नओवर में नहीं किया। आप कहते कि साहब हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी तो लोग एक्सपोज होते ना। जस्ट ए मिनट, आप अटेम्प्ट तो करते, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, नंबर 1, राइट। यदि जो अपोज करता तो वो जो है ना उसमें फंसता। और फिर आप एक डोमिसाइल पॉलिसी लाए जो घटिया है। फिर आपने आर्टिकल 35A हटाया, उसमें ये भी नहीं कहा कि असंवैधानिक किया है, मैं कांग्रेस की निंदा करता हूं, ऐसी कोई बात कहना चाहिए थी। तो इससे जो है ना ये पार्ट जो है ना थोड़ा सा आपका कमजोर हो गया। अब अपन आते